वहाँ पे उस औरत को नहीं रोक रहे थे, वो लोग उस जवान लड़कों को नहीं रोक रहे थे जो मुझ पे चढ़े जा रहे थे। पुलिस वाले मुझे हटा रहे थे, वहाँ से मुझे धक्का देके हटा रहे थे। वो सारी वेलकम टू जीएसटी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल और जो ज्योति शर्मा है, ये क्या समझते हैं इनके बाप का देश है ये? नहीं, न हमारे बाप का देश है और ना ही आपके बाप का देश है। मेरे प्रियो, आज इसलिए मैं बात करता हूं क्योंकि ये समझते हैं कि जो मुस्लिम है और सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, ये भारत देश के नहीं हैं। आपने क्या किया है भारत देश के लिए? ईसाइयों ने जो भारत देश के लिए किया है ना, वो और किसी ने नहीं किया। ईसाई लोगों ने ही शिक्षा को प्रथम स्थान दिया। ज्ञान, बुद्धि, समझ, हर एक चीज, हर एक फील्ड में ईसाई लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये मत भूलिए कि आज बीजेपी की सरकार है तो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। आप जिस तरीके से मसीह भाई बहनों को सता रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं और उनको प्रार्थना नहीं करने दे रहे हैं, कहते हैं पैसा दे करके कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने करोड़ों अरबों रुपयों वालों को देखे जो प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक देते हैं, जिनके पास इतना पैसा होने के बावजूद वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने घुटने को टेकते हैं। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ को लेकर के, जिस तरीके से भूपेश बघेल सरकार वहां पे काम कर रही है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां की एक महिला होती है, उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। मेरा नाम जिज्ञासा वर्मा है। जिज्ञासा जी, कल आपके साथ मारपीट की घटना हुई, क्या कुछ घटना था, जानकारी दो। भैया कल माहौल होने वाला था, हमारी दुआ प्रार्थना होने वाली थी। उसी तरह सूचना मिली कि बजरंग दल के लोगों ने अटैक किया है चर्च पे गए के। फिर हम धीरे धीरे करके हम वहाँ से निकलने लगे, क्योंकि उनकी हम स्थिति जानते हो किस तरीके से हम करते हैं हमारे साथ। तो हम निकले, लास्ट में हम और मेरी फैमिली बची हुई थी, तो मैं अपनी फैमिली को कार के माध्यम से भेज दी। उसके पीछे हनुमान जी का स्टिकर लगा हुआ था। मैं पिछले 4 सालों से अपनी छोटी सी गवाही यहाँ पे देना चाहूंगी। मैं पिछले 4 सालों से मैं बिस्तर में थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं मरने के योग्य हो गई थी, लेकिन जब मैंने परमेश्वर को जाना और मेरे लिए जब प्रार्थना दुआ हुआ, तो मैं प्रभु के खिलाफ प्रभु के लिए मेरी श्रद्धा बढ़ी। मैं हिंदू फैमिली से हूँ, मैं आज भी वर्मा लिखती हूँ। कोई धर्मांतरण नहीं, कोई बत्तीसमा नहीं, कोई को ये क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना धर्म परिवर्तन। मेरा सिर्फ आत्मा बदला, मेरा जीवन बदला। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, ना मेरे आत्मिक पिता ने, ना उनके लोगों ने किसी को कभी फोर्स किया बत्तीसमा के लिए। मैं बहुत से चर्च में घूमी, बहुत से चर्चेस में गई, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम बत्तीसमा लो। हाँ, एक लगाया गया है कि ये लोग पैसा देके धर्मांतरण करवाते हैं। अगर तुम्हारी ये सोच है कि हिंदुओं को ईसाई बनाया जाता है, तो तुम भी पैसे देकर को हिंदू बनाओ ना। फिर हाँ बनाओ, फिर तुम्हारे पास भी अथॉरिटी। अगर तुम्हारी सोच है, घटना हुई, मेरे कार के पीछे की स्टिकर वो देखें, कार को ठोकने की कोशिश की, कार को मारने की कोशिश की, वो जब फड़ के मैं अपनी फैमिली को जैसे तैसे भेजी। फिर मुझसे सवाल जवाब किया गया, जब तुम ये स्टिकर क्यों लगाई हनुमान जी का, तुम इसको निकाल के फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। बोले, मैंने कहा देखो भैया, ऐसा कुछ नहीं कि हम यहाँ आते तो मसीह बन गए हैं। मेरा जीवन बदला है। आज मेरे घर वाले लोग पूजा पाठ करते, मैं प्रभु को मानती हूँ, क्योंकि बचाने वाला मेरा जिंदा खुदा है, तो मैं उसको मानूंगी जिसने मेरा जीवन दिया, मेरे को जीवन दिया है ना। मैं अपने जिंदा परमेश्वर को मानूंगी। तो मैंने ये बात रखी। फिर जितने जवान थे मुझ पे लग गए, प्रभु को गंदी गंदी चीजें बोले, हाले का मजाक उड़ाया उन्होंने। उसके बाद वो ज्योति शर्मा बीच में से घुस के आई। फिर मेरे ऊपर चढ़ के बोलती है कि मेरे लोगों को तूने क्या बोला, मुझसे बात कर। तो मेरे दिमाग में आया कि इनके बच्चे नहीं लपाए, तो अपनी अम्मा को बुला के ला लिए। फिर वो चढ़ने लग गई, मेरे ऊपर झगड़ा करने लग गई। फिर मुझे बोलती है चप्पल उठा के मारूंगी क्या। फिर हमारा बहस हुआ। मैं बोली आंटी मैं क्या गलत बोली आपको, मैंने बस बताया कि ये बात है आंटी, मेरा जीवन बदला है। मैं बहुत तकलीफ में थी, दर्दों में थी, दर भटकी। मैं डॉक्टरों के दर पे गई, सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता तुम्हारी जिंदगी का, लेकिन मेरे परमेश्वर ने, मेरे ईश्वर नासरी ने मुझे बचाया, मुझे नया जीवन दिया। इसलिए मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया। मैं आज भी वर्मा हूँ, मैं आज भी हिंदू, मैं दंगे की चोट में बोलती हूँ, आज भी मैं जिज्ञासा वर्मा ही लिखती हूँ। मेरे घर में पूजा पाठ होता है, बस मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। ये सारी बातें हुई। आंटी मुझ पे चढ़ने लगी। पीछे से अंकल थे, मुझे नहीं पता, उनका नाम नहीं पता। राकेश शिंदे का नाम जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि वो चर्च में घुसे थे तोड़ फोड़ करने के लिए। जब अंदर थे तब वो एंटर किए थे। उसके बाद वो अंकल पीछे से बोलते हैं
पर परमेश्वर का मजाक उड़ा के बोलते हैं कि हमको भी ठीक करो, अपने यीशु को यहाँ पे बुलाओ बोले। तो मैंने कहा अंकल आप भी श्रद्धा के साथ परमेश्वर के भवन में आइए, प्रभु आपको भी ठीक करेंगे। उसके बाद वो आंटी, जब मेरे को पुलिस प्रशासन के लिए एक चीज बोलना जरूर मैं चाहूंगी, क्योंकि वहाँ पे उस औरत को नहीं रोक रहे थे वो लोग, उस जवान लड़कों को नहीं रोक रहे थे जो मुझ पे चढ़े जा रहे थे। पुलिस वाले मुझे हटा रहे थे वहाँ से, मुझे धक्का देके हटा रहे थे, वो सारे के सारे मुझ पे चढ़े जा रहे थे मुझे मारने के लिए। फिर मैंने जब पीछे मुझे सरकाया गया तो वो आंटी मुझे बेल्ट और डंडे लेके मारने के लिए दौड़ाई, मेरे को कंटिन्यू मेरे को अग्रसेन चौक तक दौड़ाती गई। मैं ऑटो के माध्यम से वहाँ जैसे जैसे मैं निकली, मुझे मारने की धमकी भी दी वो। आज मैं अगर एक चीज मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी, परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया है, वो धर्म के नाम में इतना दंगेबाजी करती है। मैं उसी हिंदू धर्म पे आज सवाल करना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म में भी छोटी बच्चियों का रेप किया जाता है, छोटी औरतों का रेप किया जाता है, तो वो कहाँ रहती है धर्म की ठेकेदार? तब क्यों सामने नहीं आती वो? तब क्यों कुछ नहीं करती वो? लेकिन हाँ, जहाँ पता चला यहाँ परमेश्वर का आराधना हो रहा है, पहुँच जाएगी मारने पीटने। मुझे एक चीज पूछना है पुलिस प्रशासन से और सरकार से भी, मुकेश काका से पूछना है, काका इसलिए सरकार बनाए थे आपको हम, हाँ, कि कोई आप कुछ भी नहीं भाई, बस मसीहों पे सताओ और बस ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि ये धर्मांतरण करवाते हैं, पैसा देके धर्मांतरण करवाते हैं। पहले सच्चाई पता करिए, चर्च आइए, बैठे वचन सुनिए तो पता चलेगा आपको सच्चाई, है ना। उसके बाद वो आंटी कंटिन्यू में मेरे पीछे लगी थी, उसके बाकी चिल्ला चपाटी ये भी बोलने लगे मुझे कि ये वो लीडर है, उसको मारो। मुझे एक चीज समझ नहीं आया, वहाँ पे मेरी क्या गलती थी, मैं क्या गलत काम की, या चर्च में कौन सा गलत काम या गुनाह हो रहा था वहाँ पे? मैंने तो बस प्रभु को माना, अपना जीवन दिया, जिसने मुझे बचाया उसको मैंने माना। मैंने क्या गलत किया? क्यों सरकार कुछ नहीं करती है ऐसे लोगों के खिलाफ? विशेषकर ज्योति शर्मा के लिए बोलना चाहूंगी, उस औरत को पुलिस आंट की तरह क्यों छोड़ दिया गया है? मैं ज्योति वर्मा से सवाल करना चाहूंगी, उस औरत को पुलिस आंट की तरह क्यों छोड़ दिया गया है कि जहाँ भी जाती है सर घुसा के आ जाती है, डंडा उठा के मारेगी, बेल्ट उठा के मारेगी, गंदी गालियां देंगी। वीडियो में क्या देखा? ये बहन चिल्ला करके कहती है कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था किसी से, बीमारी से। जो अपने आप को बहुत हाई लेवल का आज समझ रहे हो ना कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है मेडिकल में, शिक्षा में, भारत का कौन सा रैंक जानते हैं आप? लेकिन आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल जो कट्टर अपने आप को समझते हैं कि हम कट्टर हैं, तो हमने अच्छे को देखा कि कितने कट्टरपंथ थे और कितने कट्टरपंथ चले गए। हिटलर का नाम सुना था ना? तो हिटलर का नाम सुना था, तो वो भी इस मिट्टी में मिल गया है। इसीलिए गुरूर और घमंड कभी भी नहीं चलता है। संसार में रहते हैं तो संसार से प्यार करना सीखो। और तुम्हारे जो हिंदू देवी देवता है ना, मैं भी हिंदू हूं, और जो लड़की वर्मा थी वो भी हिंदू है, वो भी ये कहती है कि मैंने अपना धर्म नहीं परिवर्तन किया, मेरी जो सोच थिंकिंग थी वो बदल गई, मेरी जो मानसिकता थी वो बदल गई। क्यों? क्योंकि आपने जिस तरीके से मनु स्मृति को कहते हैं, मनु स्मृति को कहते हैं कि बहुत अच्छा है, आपने लोगों को जातियों में विभाजित किया, तब भी आपको चैन नहीं मिला। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, फिर उसके बाद शूद्रों में 6656 जातियों में बांटा, गुलामियों की जंजीर में जकड़ करके रखा, उन्हें शिक्षा से दूर रखा। आज के खिलाफ आपके सामने कोई आज बोल दे तो आपको बहुत मिर्ची लगती है। आप ये सोचते हैं कि हम इन्हें गुलाम बना करके रखें। तो मेरे प्रियो, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं और जितने अन्य लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखना इस भारत देश में कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन से जुड़ते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। नाम कोई नहीं बदलता है, धर्म कोई नहीं बदलता है, अपना जीवन बदलता है। जब वो बहन कह रही है कि डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था कि आप नहीं ठीक हो सकती हैं, आपका इलाज नहीं है, तो उसने तो कहा मैंने परमेश्वर से दुआ किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझे खड़ा कर दिया। तो आज वे किस पे विश्वास करें? आपके बनाए हुए देवी देवताओं पर या फिर आपके झूठे ग्रंथों पर विश्वास करें? वेद, पुराण, रामायण जो कि एक काल्पनिक है और इसे मैं बहुत आसानी से सिद्ध कर सकता हूं।
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आप अपने देश के ही लोगों के साथ गद्दारी करते हैं, क्या भारत देश में जब भारत देश को आजाद हुआ, आप ये कहेंगे कि जो ईसाई लोग ही थे इंग्लैंड के, हमारे भारत देश को गुलाम बना करके रखा था? तो वो घटना को भूल जाइए, क्योंकि उनको सत्ता की भूख थी, वो पूरे देश और पूरी दुनिया को गुलाम बना करके रखे थे। और हमारे भारत देश के, मैं उन ईसाइयों की बात नहीं करता हूं जो अपने आप को कट्टरपंथ समझते हैं, मैं उनकी बात करता हूं जो प्रेम को समझते हैं, जो प्यार को समझते हैं, जो प्रेम की भाषा को और प्यार को दूसरों के जीवन में देते हैं। आप तो नफरत बोते हैं, आप तो मारने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। सुन लो कान खोल करके, जितने भी बीजेपी और बजरंग दल आरएसएस वाले हो, बहुत जल्द भारत देश की जो जनसंख्या है ना, तुम 3% भी नहीं हो, इस बात को याद रखना, 3% भी नहीं हो भारत देश में, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, 3% भी नहीं हो। लेकिन जिस दिन ओबीसी एससी एसटी के लोग जागेंगे, उस दिन आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखना। क्योंकि आपने उनके बाप दादाओं को, हमारे बाप दादाओं को आपने गुलाम की जंजीरों में जकड़ के रखा। आज से नहीं, सदियों से, हजारों साल से आप मनुस्मृति का डर दिखाते हैं। आपके ही मनुस्मृति में लिखा हुआ श्लोक में, शूद्र वर्ण के लोग जो हैं वो ब्राह्मण की पूजा करेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय की पूजा करेगा, नहीं तो उसको बहुत बड़ा पाप होगा उसके जीवन में, और इससे बड़ा पाप है ही नहीं संसार में। क्यों नहीं है? आप ही के ग्रंथ के द्वारा, हिंदू देवी देवताओं के द्वारा मंदिरों में 8-8 साल लड़कियों के बलात्कार होते हैं, 8-8 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है, तब तो आप धर्म के ठेकेदार नहीं बनते। आपके ही ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शूद्रों को शिक्षा ना दी जाए, शूद्रों को धन रखने की इजाजत नहीं है, मनुस्मृति में लिखा है। और ज्योति शर्मा कान खोल के सुन ले, तो बहुत उछल रही है ना, तेरे पास इतनी समझ है, बुद्धि है, तो दिखा किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि प्रेम का लिखा हुआ संदेश। आप कहेंगे गीता को पढ़िए, गीता में क्या लिखा है मैं पढ़ा हूं, वेद में क्या लिखा है मैं पढ़ा हूं। लेकिन जिस हिंदू नाम के आप नाम जपते हैं ना, हिंदू नाम का शब्द है ही नहीं है गीता में, कुरान में, गीता में और वेद में। और जिस तरीके से आप मनुस्मृति को लेकर के कहते हैं ना, हिंदू शब्द का मुझे एक अर्थ दिखा दीजिए, एक शब्द दिखा दीजिए, हिंदू शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, एक श्लोक में मुझे दिखा दीजिए हिंदू शब्द का मतलब ये है। और हिंदू, हम लोग जो कहते हैं कि ना कट्टरपंथ हिंदू हैं, कट्टरपंथ हिंदू हैं, तुम कट्टरपंथ हिंदू नहीं हो, ब्राह्मण हो। क्यों? क्योंकि तुम भी इस भारत देश के मूल निवासी नहीं हो, इस बात को याद रखना। तुम भी इस भारत देश के मूल निवासी नहीं हो, जो अपने आप को क्षत्रिय कहता है, जो अपने आप को वैश्य कहता है, जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है। क्योंकि ब्राह्मण लोग बाहर से निकल के आए थे, और तुम लोगों ने इस भारत देश में सबसे ज्यादा, अंग्रेजों से ज्यादा आप लोगों ने अत्याचार किया है। यहाँ के मूल निवासियों को तुमने एक कुत्ते के समान भी नहीं बख्शा, नहीं रखा। एक कुत्ता तो अच्छा होता है, उसकी जिंदगी अच्छी होती है, लेकिन कुत्ते से बेबत्तर आपने जिंदगी की है। मैं खुले चैलेंज के साथ कहता हूं, मोहन भागवत को और आरएसएस को और बजरंग दल को, बीजेपी को, जो भी अपने आप को समझते हो, खुले मैदान में आ जाएं, वार्तालाप कर लें, बात कर लें कि जो आप दिखाना चाहते हैं मनुस्मृति को लेकर के ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए जलाया था उसको, याद है ना। और हर साल जलाया जाता है क्योंकि वो एक झूठा ग्रंथ है, एक घटिया ग्रंथ है, जिसे आप ग्रंथ बोलते हैं ना, एक तुच्छ मनुष्य की सोच है। मैं तो ये कहता हूं किस गधे ने उसे लिखा था मनुस्मृति को, और तुम कहते हो मनु ने लिखा था। दिखाइए, प्रमाण दिखाइए कि मनु ने लिखा था, जो पहला इंसान था इस सृष्टि का, भारत का, आप कहते हैं। तो उन कट्टरवन जितने हैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार बंद करो और ज्योति शर्मा को गिरफ्तार करो, उसको जेल में डालो, क्योंकि नफरत बोने का
और फैलाने का हक आपके पास नहीं है और ना मेरे पास है और ना भारत के किसी नागरिक के पास है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे किसी भी सरकार हो। ये इजाजत भारत का संविधान नहीं देता है कि आप नफरत बोने का काम करें। कालीचरण ने मोहन करमचंद गांधी के ऊपर टिप्पणी की थी, अभी वो जेल में है, अभी उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन वसीम रिजवी और जो एक नित्या था, कौन था वो, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? वो भी तो धर्म संसद में शामिल था, क्यों नहीं किया गया? तो इस भारत कानून की जो सिस्टम बन चुका है ना, क्योंकि आदमी कोर्ट तक तो पहुंच नहीं पाता है और पहुंच भी जाता है तो वहां पे हजारों साल लग जाते हैं फैसले आने में। और जो वर्तमान में पुलिस होती है, प्रशासन होती है, किसके गुलाम होती है? सरकार की। तो ये बात मैं कांग्रेस वाले से और बीजेपी वालों से और जितने भी दल हैं जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान या बुद्धिमान समझते हैं और वोट के लिए तुम किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते हो। जिसकी जहां इच्छा होगी वो वोट डालेगा, लेकिन आप लोग कान खोल करके सुन लो कि अत्याचार करना बंद करो, क्योंकि देश आपके बाप का नहीं है, ये देश सभी को है, सभी का है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैनिस्ट हो, अदरवाइज किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, उस हर एक नागरिक का है जिसने यहाँ पे जन्म लिया और जिसकी नागरिकता यहाँ पे है, उसका देश है। तुम जैसे पाखंडियों का नहीं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आपकी क्या राय है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ज्योति शर्मा तक पहुंचाइए और इसको गिरफ्तार करवाइए और इसको जेल हो, पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। खुला सांड जैसे योगी ने छोड़ दिया है ना, वैसे खुली सांड ये भी है। हो सकता है मैंने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन बोलना जरूरी है। ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।